हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चाविंदा रोड। जो रोड आपने देखा होगा कि ये रोड एक ऐसा रोड बनता जा रहा है कि यहाँ पर दिन ब दिन मौतें बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स जो यहाँ से गुजरती हैं, जिनकी वजह से जो भी उसकी चपेट में आता है, अक्सर ये देखा गया है कि सामने वाले की मौत हो जाती है। अब रीज़न जो यहाँ पर है एक्सीडेंट का, वो दो चीज़ों का बताया जा रहा है। एक तो ये कि रोड जो है वो प्रॉपर नहीं है। कई सारी जगह पर रोड पर जहां पर भी ब्रेकर लगे हुए हैं, ब्रेकर आधे से ज्यादा गायब है। अब इंसान उस ब्रेकर को बचाने के चक्कर में या उसके बीच में से जाने के चक्कर में बैलेंस कहीं ना कहीं खो देता है, और फिर बैलेंस खोने की वजह से अगर वो जमीन पर आता है, रोड पर गिरता है, तो पीछे से जो गाड़ी आती हुई है जा रही होती है वो उनके ऊपर से निकल जाती है और ये हादसे हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है हैवी व्हीकल्स का, कि भिवंडी शहर के अंदर जो भी नासिक रोड से भिवंडी शहर के अंदर आ रही है या भिवंडी शहर से जो नासिक रोड की तरफ जा रही है गाड़ियां, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो टाइमिंग है वो कई बार बोला गया है कि ये टाइमिंग इनका बदला जाए और जो वर्किंग टाइम है, जो डे का टाइम है, उस टाइम पे बड़ी गाड़ियों को एंट्री ना दी जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिन हो रात हो 24 घंटा कंटिन्यू यहाँ से चलते रहती है और कोई ना कोई उसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहा है। तो आखिर ये शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि भिवंडी शहर के रहवासी जो यहाँ पर आ रहे हैं, आज ये रास्ता इतना ज्यादा कंटिन्यू यानी इतना ज्यादा ट्रैवलिंग वाला रास्ता है, बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर खुले हुए, पब्लिक यहाँ पर आ रही है, जा रही है, और इन्हीं रास्तों पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या शासन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? शासन प्रशासन हमारी सेफ्टी के लिए, शहर के विकास के लिए काम करता है, ना कि उनके सत्यानाश के लिए। अभी शहर के जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो इन पर ध्यान कब देंगे कि ये जो मौतें हो रही हैं, जो लोग अपने घर के जिम्मेदार को, अपने घर के बच्चों को खो दे रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, उन पर क्या बीत रही है? आखिर इनके बारे में कब सोचा जाएगा? नासिक रोड है, इस रोड पर अगर आप देखेंगे तो न जाने कितनी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे ही पार्क करके छोड़ दी गई हैं। कितने कितने दिनों से वो ऐसे ही खड़ी हैं। अब उनको बचाकर चलने के चक्कर में लोग रोड पर आते हैं और इस तरीके से गुजरते हैं कि बैलेंस उनका कहीं ना कहीं बिगड़ता है, जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो कैसे संभालेगा कोई, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड भी ज्यादा होती है। अभी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, वो देखिए आप, ये बाबा फालूदा वाला, मैं मखदूमिया के सामने खड़ा हूं, ये बाबा फालूदा वाला, उसके ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर वहां तक देखिए आप 1 2 3, और उसमें एक महानगर पालिका की भी गाड़ी है, कचरे वाली गाड़ी, वो वहां पर पार्क की हुई है। उसके अलावा ये इस साइड में अगर आप देखेंगे, इस तरफ आप दिखाइए, तो यहां से लेकर वहां तक ये कंटिन्यू बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है तो वो यहाँ पर पार्क है। तो ये जो पार्किंग का जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है कि गाड़ियों को रोड पर पार्क किया जा रहा है, आखिर ये सिस्टम कब बंद होगा? गाड़ियां चल रही है, बड़ी बड़ी ये गाड़ियां चल रही है। ये सबसे बड़ी बात तो ये बंद होना चाहिए 12 के बाद, रात में 12 के बाद अलाउड देना चाहिए छोड़ने के लिए। क्यों? हमारा रास्ता है थोड़ा कम, क्योंकि और रास्ते जो है खराब है, जो फैमिलियां बैठा के जाते हैं एक्टिवा लेके। सबसे बड़ी बात तो वन साइड बैठते तो बैलेंस आउट हो जाता है, वो चलाने वाले की भी मिस्टेक है इसमें। क्योंकि कैसा है कि जब बैठेंगे बाइक पे, दोनों बाजू बैठेंगे, बैलेंस बना हुआ रहेगा। और एवं औरतें दोनों बाजू नहीं बैठ पाती तो हाँ, तो वो हिसाब से देखा जाए तो भी जो है बड़ी बड़ी जो ट्रक चल रही है बंद करना चाहिए। ये रात के 12 बजे इनको अलाउड देना चाहिए, रात के 12 बजे आप जाओ, और सुबह के 6 बजे तक रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की 7 बजे स्कूल चालू हो जाती है। देखिए आप यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो पार्क है, दिखाइए। ये दिन के उजाले में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर ये लोग पार्क करके खड़े हैं। इनको बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ियां रोड पर चलती हैं और फिर उनको बचाने के चक्कर में अभी देखिए वहां पर क्या हुआ भाई, क्या मामला है? क्या मामला है भाई? गाड़ी के पीछे हॉर्न मार रहा है वो। अरे मेरे पीछे हॉर्न मारा, मैं डर गया एकदम। देखो कितनी स्पीड भागा वो, देखो ये इतनी स्पीड गाड़ी अगर चलाएंगे तो फिर क्या होएगा? आगे थोड़ा सा आगे और चलिए, हम आपको यहाँ का एक छोटा सा ब्रेकर आपको दिखाना चाहेंगे। अभी ये आप टर्न देखिए, ये जो टर्न यहाँ पर है मिल्लत नगर जाने वाला टर्न, और यहाँ का जो ब्रेकर है वो आप देखिए आप किस तरीके से ये इस ब्रेकर को बनाया गया होगा, न जाने फिर वो बनाने के बाद उसकी क्या हालत हुई है कि ब्रेकर धीरे धीरे टूट टूट कर यहाँ पर इस कंडीशन में आ गया है कि अब लोगों को अपनी गाड़ियां बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जितने भी ब्रेकर
आप देखेंगे नासिक रोड का ये जो हाईवे है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उधर से लेकर वंजारपट्टी नाके तक का जहाँ जहाँ पर भी ब्रेकर बना हुआ है वो सब इसी तरीके से टूटा हुआ बना हुआ है। तो नगर पालिका को चाहिए तो सबसे पहले या तो ब्रेकर बना दे या तो उनको पूरी तरीके से हटा दे, वरना मिस बैलेंस के चक्कर में और न जाने कितनी मौतें यहाँ पर होने वाली है या होंगी, कोई कह नहीं सकता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है नगर पालिका से कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पर आइए, तवज्जो दीजिए थोड़ा, और इस रोड का जो ब्रेकर है या तो उसको ठीक कर दीजिए या तो उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो अभी ये जो कल एक्सीडेंट हुआ है, कल रात में जो फाउंटेन होटल के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके चलते सुल्तान सिद्दीकी जो कि सोशल वर्कर हैं और जावेद फारूकी साहब, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हादसों को लेकर। जी सुल्तान भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर इस रोड पर दिन ब दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मौतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं उस घर के परिवारों के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अल्लाह उनके परिवारों को सब्र देवे। और उस कल रात में मैं भी था, आप भी थे, बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इसी रोड पे जो बार बार हादसे होते हैं, मैं हादसा नहीं कहूँगा, ये मौत वाले हादसे, यहाँ के हादसे जब होते तो आदमी मर ही जाता है। तो कल भी हमने कुछ ऐसे ही देखा। और मेरा ये कहने का मतलब है कि बीएमसी के कॉरपोरेशन के जो लोकल अथॉरिटी, जो अधिकार लोग बैठे हैं, ये क्या करके बैठे हैं? बोलो तो नींबू पानी हम पहुंचा देते हैं इनको कि पी के होश में आ जाओ। बार बार बोलने के बाद भी इनकी आंख नहीं खुलती है। कौन सी नींद, कौन सा थर्रा पी के सोए ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हम हमारी जबान बंद कर देंगे तो ये हादसा होता रहेगा, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। आप ब्रेकर देख लीजिए, चाविंद्र से लेके वंजारपट्टी नाके तक का सारे ब्रेकर टूटे हुए हैं। क्या आप लोगों की आग नहीं खुलती है? क्या सिटी इंजीनियर यहाँ पे भट्ट बैठे हैं, उनकी आग नहीं खुलती है? सिटी इंजीनियर मिल्लत नगर के, क्या उनकी आग नहीं खुलती है? कमिश्नर साहब के नेतृत्व में ये सारे बीएमसी वाले काम करते हैं, क्या उनको नहीं दिखाई देता है? सुबह 9 बजे 10 बजे के टाइम ये बीएमसी कॉर्पोरेशन वाले अतिक्रमण के नाम पे गरीबों के घर तोड़ने चले जाते हैं। वो तुमको ठीक लगता है? तुमको कार्रवाई दिखती है? तुम्हारा काम है ये रोड की रिपेयर करना, ये रोड को बनाना, ये हादसों से लड़ना, ये किसका काम है? ये तुम्हारा काम था। लेकिन लापरवाह शेम है कॉर्पोरेशन को मैं बोलता हूँ, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। नहीं, आप तो सिर्फ ब्रेकर और रोड की बात कर रहे हैं। हमने तो ये देखा है कि रोड के साइड में बड़े बड़े ट्रेले, दिन हो या रात हो, 24 घंटे ऐसा देखा जाता है कि लोग वहां पर अपना गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, लोकल अथॉरिटी की जो है लापरवाही है। यहाँ पे प्रशासन भी टाइट है, कॉर्पोरेशन के अंदर भी कोई कमी नहीं है। क्या भाई उनके पास कोई अधिकारी नहीं है? क्या उनके पास कामगार नहीं है? क्या काम वाले नहीं है? सब कुछ होने के बाद भी इतनी लापरवाही किसके अंडर में तुम कर रहे हो? किसका सपोर्ट है आप लोगों को? आपको किसी का दबाव है तो यहाँ के लोकल, यहाँ के पब्लिक को आप बोलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मनमानी पे मनमानी करते आ रहे हो, मनमानी पे मनमानी करते आ रहे हो, लेकिन उन मनमानी में गरीब जो रोड पे चल रहे हैं ना, वो अपने घर के जिम्मेदार मर रहे हैं उनके। मैं अभी फिर रिपीट करता हूँ, शर्म आना चाहिए कॉर्पोरेशन अथॉरिटी यहाँ के भिवंडी शहर के लोकल को। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या करेंगे? देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 2 से 3 दिन के अंदर रोड पे बैठ के उस रोड को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन आए, हमको जेल में डाले, डब्बे में भर के लेके चले जा, हम पे एफआईआर कर देवे, केस कर देवे, लेकिन आवाम के लिए मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ और मैं बैठूंगा रोड पे। 2 से 3 दिन के अंदर अगर इसका हल नहीं निकला तो उस रोड पे बैठ के हम आंदोलन करेंगे। होश में आओ, होश में आओ, नींबू का पानी पी के अपने नशे को नीचे लाओ, होश में आओ। कॉर्पोरेशन के अधिकारी, होश में आओ, होश में आओ। जावेद भाई, आप क्या कहना चाहिए? क्या लगता है आपको कि प्रशासन जो भी भिवंडी शहर में है, आखिर ये जो मौतें हो रही है दिन ब दिन, एक बार नहीं, हमने देखा कि कई बार मीटिंग हो चुकी, डीसीपी ऑफिस में मीटिंग हो चुकी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये सब चीज़ों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को और पूरे म्यूनसिपालिटी को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि पूरी तरह से इनकी पूरी लापरवाही है। क्योंकि पिछले 2 महीना पहले इन डिवाइडर को लेके, शहर के ट्रैफिक को लेके, रास्ते की पार्किंग को लेके, जो ट्रक यहाँ वहाँ खड़ी रहती है, इन सब के ऊपर हमने डीसीपी से सबको भी आह्वान किया, हमने म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को भी चेतावनी दी, हमने जो है ट्रैफिक इंचार्ज को भी बुला के बोला कि ये सब सरासर जो रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन नज़र आ रहा है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर में हफ्तावारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो प्रशासन का अधिकारी हो, सब की मिली जुली सरकार है और मिलजुल के खा रहे हैं और भिवंडी शहर की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज पिछले 4 महीने में मैं समझता हूँ कम से कम 8 जाने जा चुकी है। हमने बोला कि दिन में 12 से 5 का जो ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का जो एंट्री है उसको बंद करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हुआ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को, प्रशासन को, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को और ट्रैफिक इंचार्ज को आह्वान करता हूं कि अगर 3 दिन के अंदर अगर कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये आने वाला समय भिवंडी शहर की जितनी पब्लिक है वो रोड पे नजर आएगी। फिर ये मत कहना कि भिवंडी शहर के लोगों ने क्या किया है। हम बार बार आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इकट्ठा होके रोड जाम करने का काम करना पड़ेगा और काम जाम करेंगे तो इंशाल्लाह हमको कोई ना कोई रास्ता निकले जरूर। एक गटर बनाने में न जाने कितना वक्त लगेगा। अभी आप देख लीजिए कि ये जो यहाँ से गुजर रहा है, ये इतना बड़ा ट्रक जो यहाँ से गुजर रहा है, उस तरफ खड्डा है कि ये जहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये ठीक देखिए यहाँ पर ये कैसे क्रॉस होगा। फिर लोगों की गाड़ियाँ रोड पर ही पार्क रहती हैं, लोग रोड पर ही अपनी अपनी गाड़ियों को लगा कर जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजर रही हैं तो ये जो गटर का काम चालू है उनको चाहिए कि फटाफट इसको करके ख़त्म करें ताकि ट्रैवलिंग में लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या कहना चाहेंगे भाई रोड की जो हालात है और वहाँ पर जो दिन ब दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके बारे में? एक्सीडेंट भाई ये पत्थर तकरीबन नहीं करके बोले तो 3-4 महीने से पड़ा हुआ है। कौन सा पत्थर? जो सब मतलब रोड पे जो है। अच्छा, ये जो अभी 2-3 दिन पहले तुमने भी देखे थे कि मतलब एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। फिलहाल हम लोग ने उसको डॉक्टर खाने मतलब दवाखाने में लेके गए, पट्टी करा के लेके आए, लेकिन खून तो फिलहाल रुक ही नहीं रहा था उसका। अच्छा। इतना तकरीबन गहरी चोट लगी थी कि पत्थर गोली के रफ्तार से ज़्यादा स्पीड आया उसके सीधा। आप ये कहना चाहते हो कि पत्थर जो है वो गाड़ी के टायर से उड़ के सीधा उसके सर में घुस गया और इतनी रफ्तार से आया था कि मतलब गोली भी उतनी स्पीड नहीं आती। अच्छा, आप लोग यहीं पर काम करते हो, आप लोग यहीं पर रहते हो, दिन भर आप लोग क्या देखते हो कि मतलब किसकी गलती होती है? ट्रक वाले की सर होती है, ऐसा मसला है, जो रोड है खराब है उसकी होती है, कि लोग बाइक सवार जो स्पीड चलाते हैं किसकी गलतियां रहती है? रोड तो खराब है ही। फिलहाल कैसे लाइन से पूरी गाड़ियां लगी रहती, लोग टर्न वहाँ मारने की जगह फिर अंदर दबा देते, गाड़ी दब जाती, वो हिसाब से पत्थर जो गिरे हुए मतलब वो छटकते हैं सब। बराबर, ये सारी चीजें मतलब ये कहीं ना कहीं ये पत्थर भी प्रॉब्लम है और हमको तो डेली लगता है। आपको कोई ऐसा दिन नहीं है कि मतलब नहीं लगता हो। हाँ बराबर, क्योंकि ये कैसा है, गैरेज पे काम करने वाले लोग हैं, गाड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं। अभी कैसा है, ये जो दिखाइए जो पत्थर, ये सारे पत्थर जो पड़े हुए हैं, जब इनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ती हैं या कोई गाड़ी इनके ऊपर से स्पीड में गुजरती है तो वो पत्थर छटक कर कभी इनके सर में, कभी इनके पैर में या किसी और चीज़ में लगकर इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है जो नगर पालिका को ध्यान में देना चाहिए कि ऐसी जगहों पर पत्थर डालने के बाद वो ऐसा डामरकरण कर दे कि वो बड़े बड़े पत्थर ना रहे और लोगों को ऐसी तकलीफ ना हो। ये एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, वो आपको दिखाता हूँ जिस बंदे को पट्टी लगी है। अरे मैं आ रहा था भाई, यहाँ पे सीधा जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, और यहाँ पे खाली खड़ा हुआ हूँ टर्न मारने के लिए, उससे में गाड़ी आई ना भाई, बड़ा पत्थर था। हाँ, बड़ा पत्थर उड़ के लगा सर पे। तो अच्छा वो भाई आँख पे नहीं लगा, समझे भाई, सर पे लगा। वो एक भाई लेके गए अपने को दवा खाने तुरंत, अभी बस पट्टी बना के ही आ रहे हैं।